हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष वर्मा। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। साथ ही आप सभी प्यारे दोस्तों का मेरे नए YouTube चैनल MKV वैद्युत पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। इस नए साल पर मैंने अपना ये नया इनिशिएटिव YouTube के माध्यम से स्टार्ट किया है। इस चैनल को चालू करने का मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आप तक कैसे शेयर की जाए। तो मुझे लगा कि YouTube पर आकर के मैं अपनी नॉलेज इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से आप तक आसानी से शेयर कर सकता हूं और ये नॉलेज आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल संबंधित जितने भी एग्जाम्स हैं या कोई भी कॉम्पिटिशन्स है उसको निकालने में फ्यूचर में काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म पर जो मेरे द्वारा नॉलेज आप तक शेयर की जाएगी वो स्पेशली जो ITI के बच्चे हैं और पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, जो ITI और पॉलिटेक्निक में खासकर से इलेक्ट्रिकल सेक्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए काफी फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगी। तो अभी क्या है कि ये मेरा पहला वीडियो है, तो अभी हम लोग क्या है मेन कोर्स नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का जो मेन कोर्स है उसको हम लोग बात के लिए रखते हैं। मेन कोर्स पर जाने से पहले हम लोग जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि ओम्स लॉ, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सोर्सेस, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका यूज हम लोग आगे बड़ी बड़ी चीजों को समझने में, बड़ी बड़ी मशीनों की वर्किंग को समझने में करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपनी समझ, जिससे कि जब हम लोग मेन कोर्स पे जब आए तो वहां पे हमें जो मेन कोर्स को समझने के लिए जो छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है वो वहां पे जरूरत ना पड़े, वहां पे बताने की जरूरत ना पड़े। तो पहले हम क्या करेंगे, उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपनी समझ। अपने पहले वीडियो की स्टार्टिंग एक छोटे से टॉपिक जो इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल सोर्सेस, उससे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सोर्सेस नाम से काफी चीजें यहाँ पे क्लियर हैं कि सोर्सेस क्या होते हैं। सोर्सेस वो चीज होती है जो हमें आउटपुट पर कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है। खासकर से अगर हम इलेक्ट्रिकल सोर्सेस की बात करें तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। नाम से एकदम क्लियर है कि भाई इलेक्ट्रिकल सोर्सेस, विद्युत स्रोत। तो इलेक्ट्रिकल सोर्सेस को अगर हम लोग कैटेगराइज करना चाहें तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला होगा हमारा वोल्टेज सोर्स और दूसरा होगा हमारा करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स क्या होगा, जो हमें आउटपुट पे कुछ ना कुछ वोल्टेज दे, और करंट सोर्स क्या होगा, जो हमें आउटपुट पर कुछ ना कुछ अमाउंट की करंट दे। ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, आइडियल, और दूसरा क्या है, प्रैक्टिकल। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल प्रैक्टिकल को भी हम अच्छी तरीके से जानेंगे इस वीडियो में, और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स का काम क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो एक एक करके हम लोग चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वोल्टेज सोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, पहला है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स, दूसरा है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब ये आइडियल और प्रैक्टिकल, अगर इस चीज को हमें समझना है कि क्या है, तो इसके लिए हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूं आप लोगों को। मान लो कि क्लास चल रही है, क्लास में टीचर के द्वारा एक बच्चे को कुछ क्वेश्चन बताए गए, 10 क्वेश्चन बताए गए, और जब नेक्स्ट डे बच्चे से जब उसके आंसर्स पूछे गए तो अगर वो बच्चा 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर जैसा कि टीचर ने बताया था सेम उसी तरीके से रिप्लाई करता है, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, उस टीचर के लिए आइडियल बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आइडियल सोर्सेस भी हैं। तो आइडियल सोर्सेस क्या होंगे, जितना उसकी रेटिंग है। मान लो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, तो हमें आउटपुट वो कितना वोल्ट दे,
12 वोल्ट दे, मतलब जो उसका रेटिंग है उसके बराबर हमें आउटपुट वोल्टेज मिले। जितने का मैंने बनाया उतना हमें आउटपुट मिल रहा है तो उसको बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही अगर वो उतना नहीं मिल पा रहा है, 12 वोल्ट का है हमारा वोल्टेज सोर्स, हमें आउटपुट पे 12 से कुछ कम मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम एक अज्यूम कर सकते हैं ये चीज होगी, लेकिन कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती। जैसे कि फिर से हम पुराने अपने एग्जाम्पल पे जाते हैं कि स्टूडेंट और टीचर वाला, तो बच्चा कभी भी जो क्वेश्चंस जो टीचर के द्वारा बताए गए थे, जो उसको इनपुट दिया गया था, आउटपुट जब वो देगा तो सेम एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होगा, सेम टू सेम नहीं होगा। मतलब यही चीज हम लोग समझना चाहते हैं आइडियल और प्रैक्टिकल में। तो आइडियल क्या होगा, सेम टू सेम, जितने की रेटिंग है आउटपुट पे हमें उतना मिले। प्रैक्टिकल क्या होगा, जितने का रेटिंग है वोल्टेज सोर्स का उतना हमें आउटपुट ना मिले, उससे थोड़ा बहुत कम मिले। अब इस पे जाने से पहले कितना कम मिले तो इसको भी हमें समझना होगा। भाई अगर हमने मान लो एक 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बनाया और हमें आउटपुट पे वो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट या 7 वोल्ट दे रहा है, तो वोल्टेज सोर्स क्या होगा, हमारे लिए बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज में बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए इनपुट और आउटपुट में, मतलब कह सकते हैं लॉसेस, उसमें लॉसेस क्या होना चाहिए, वेरी लेस होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ठीक है, ये हमारा जो वोल्टेज सोर्स है हमारे काम के लायक है, यूजफुल है। ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, हमारे वो यूजफुल नहीं रहेगा। तो अगर हम इन दोनों को सर्किट के थ्रू या सिंबल के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको सिंपल तरीका है, वोल्टेज सोर्स सबको पता भी वो कैसे दिखाते हैं। वोल्टेज सोर्स को दिखाने के लिए सिंपल सा एक ये प्लस वाला टर्मिनल होता है, ये वाला क्या होता है, माइनस वाला टर्मिनल होता है, और ये हो गया हमारा इसका आउटपुट। तो हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की क्या है, बैटरी या सोर्स है 12 वोल्ट का, और आउटपुट ये है हमारा, ये जो आउटपुट टर्मिनल है इसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं। तो आउटपुट को मेजर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर, या फिर हम मल्टीमीटर का भी यूज कर सकते हैं आउटपुट को मेजर करने के लिए। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, जितना ये 12 वोल्ट का है रेटेड, हमें आउटपुट पे क्या मिल जाए, 12 वोल्ट की सप्लाई मिले, तो ये कहलाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज में जब आते हैं तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, कोई बैटरी है या कोई सोर्सेस बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई मटेरियल यूज होगा, मटेरियल का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो यहां से यहां तक वोल्टेज आने में क्या होगा, हल्का सा वोल्टेज क्या हो जाएगा, उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा उसमें चला जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये आउटपुट हो गया, ये इसका क्या हो गया, आर इंटरनल, ये 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो पहला वाला फिगर है ये क्या है, आइडियल का है, और ये वाला क्या है तुम्हारा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया है जो क्या है, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे जब हम वोल्टेज मेजर करेंगे आउटपुट पे, किसकी सहायता से वोल्टेज मेजर करेंगे, मल्टीमीटर की सहायता से या फिर वोल्ट मीटर की सहायता से। तो यहां पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 12 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो यही चीज है प्रैक्टिकल, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल। कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती है, प्रैक्टिकल जो चीज है वो आइडियल के समीप हो सकती है। कोशिश ये करते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल हमने बनाया है, प्रैक्टिकल जो सोर्स है, ये इसकी जो वैल्यू हो लगभग हमें आइडियल की तरह आउटपुट पे 12 वोल्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है कि ये 12 वोल्ट था, 12 वोल्ट में क्या होगा, कुछ ये रेजिस्टेंस लगा है, जब इसमें करंट फ्लो होगी, जब ये सर्किट में लोड कनेक्ट होगा तो इसमें क्या होगा, करंट आई फ्लो होगी, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू क्या होगा, आई आर। ये ड्रॉप इतना वोल्टेज क्या होगा, इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा, बाकी का हमें आउटपुट पे कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, वो सीरीज में लगा होता है कि पैरेलल में शो किया जाता है, तो वो कैसा होता है, सीरीज में उसको शो करते हैं। दूसरा पूछा जाता है कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी वैल्यू मिनिमम रखी जाती है
क्या इसकी वैल्यू अधिकतम रखी जाती है। तो ये अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं, भाई यहाँ पे 12 है तो हमें यहाँ पे लगभग 12 मिलना चाहिए, मतलब इसमें कम वोल्टेज जाना चाहिए। जो सीरीज में रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे शो किया है इसमें कम से कम वोल्टेज जाना चाहिए। अब वोल्टेज कितना होता है, आई इंटू आर, ओम के नियम से। तो आई तो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना यहाँ लोड लगाओगे उसके हिसाब से करंट आई फ्लो करेगी। अब रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को अगर हम कम रखें, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर दें, कम कर दें, ये आर इंटरनल जो लगा है आंतरिक प्रतिरोध, इसको कम कर दे, तो यहाँ पे ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कह सकते हैं कि लॉसेस, जो वोल्टेज 12 वोल्ट में कुछ वोल्ट यहाँ पे जा रहा था वो कम हो जाएगा। कैसे, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम मिनिमम रख करके। तो यहां से हम कह सकते हैं जो इसका वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम। और कनेक्टेड कैसे होता है, सीरीज में। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल और प्रैक्टिकल में कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसका खास कर से बस ये इंटरनल रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये सीरीज में होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। कैसे याद रखेंगे, मिनिमम, बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये जब हम लोग करंट सोर्स पढ़ेंगे तो उसमें उल्टा होता है, तो भाई ये सीरीज में होता है, हमें यहाँ पे उतना ही चाहिए, क्योंकि नहीं अगर ये 12 वोल्ट जगह अगर यहाँ पे 6 वोल्ट देगा तो बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, बेकार की चीज है। ठीक, हमें 12 वोल्ट है तो यहाँ पे लगभग 11.6, 11.7, 11.8 के आसपास चाहिए। जितना ये 12 के आसपास होगा उतना ही कहेंगे ये हमारे लिए उतना अच्छा वोल्टेज सोर्स है। भाई लॉसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है हमारा, लॉस, और यहां पे मिल रहा है हमें आउटपुट, और इसको हम मान लें कि भाई ये इनपुट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जितना इनपुट दिया या जो इसका रेटेड है वो कहां कहां चला गया, लॉस में चला गया और प्लस आउटपुट में चला गया। ठीक है, अब क्या होता है प्रैक्टिकली, अगर हम लोग जैसे कोई टीचर है बच्चों को पढ़ा रहा तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई उसने बच्चे को जितना इनपुट दिया बच्चा उतना ही आउटपुट दे, उतना ही आउटपुट वहां से मिले, तो वो कहेंगे भाई वो अच्छा है। जो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन चेंज हुई वो काफी सही रही। तो वो इनपुट आउटपुट बराबर कब होगा, जब इसमें लॉसेस, जो ये लॉस वाला फैक्टर है वो मिनिमम हो जाए। तो लॉस को कैसे मिनिमम कर सकते हैं, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको कम रख करके, मिनिमम रख करके। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया सबको। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इनपुट जो है इसका जो रेटेड है वो क्या है, आउटपुट के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं शो किया। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है 0। जब 0 होगा तो लॉसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0। जब लॉसेस 0 जाएंगे तो कह देंगे जितना हमने इनपुट दिया या जितना इसका रेटेड है हमें आउटपुट पे उतना मिल गया। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब हम कोई भी बैटरी बनाएंगे या कोई भी सोर्स बनाएंगे तो उसमें मटेरियल का यूज होगा, कंडक्टर्स का यूज होगा, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे दिखाया है। अब हम इतना कर सकते हैं कि भाई उसका जो रेजिस्टेंस है वो हम मिनिमम कर सकते हैं, उसको 0 नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम हम ऐसा वहां मटेरियल सेलेक्ट करेंगे उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, जिससे कि ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ये लगभग आइडियल की तरफ आ जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा ये उपकरण अच्छा माना जाएगा। ठीक, तो ये वोल्टेज सोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूं। आइडियल इनपुट आउटपुट बराबर, प्रैक्टिकल में आउटपुट कुछ लेस होगा इनपुट से। क्यों, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका मिनिमम होगा, और कैसा कनेक्टेड होगा, सीरीज में, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, मतलब इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होगा। अब हम लोग अगला उस पे आते हैं, सोर्स पे, जिसका नाम है करंट सोर्स। ठीक है, तो अगला जो हमारा सोर्स है वो क्या है, करंट सोर्स। तो सेम एज जैसे कि हमने वोल्टेज सोर्स 2 टाइप के पढ़े थे, वैसे ही करंट सोर्स भी कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। एक होगा आइडियल करंट सोर्स और दूसरा होगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक, तो आइडियल करंट सोर्स क्या होगा, जैसे कि वोल्टेज सोर्स होता है, आइडियल करंट सोर्स ऐसा करंट सोर्स होगा जितने की रेटिंग का है वो उतना ही हमें आउटपुट पे दे। प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होगा, जितने रेटिंग का करंट सोर्स है उससे कुछ लेस अमाउंट की करंट हमें आउटपुट पे मिले। तो इसको हम सिंबल के थ्रू यहां से बना लेते हैं करंट सोर्स को।
तो करंट सोर्स को सिंपल सा एक एरो के थ्रू दिखाते हैं, करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। और ये हो गया हमारा ये आउटपुट। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 एम्पियर करंट हमें आउटपुट पे मिलेगी। मतलब यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है, लॉस क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यही तो चीज होता है आइडियल भाई, जितना है, जितने का हमने बनाया हमें आउटपुट पे उतना मिल गया, तो इसको बोलेंगे आइडियल करंट सोर्स। अब अगला जो हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स को सिंपल सा वही चीज है, इसमें क्या करेंगे, एक इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये क्या है हमारा 5 एम्पियर का एक पहले वाला आइडियल था, ये 5 एम्पियर इसकी वैल्यू है। इसके साथ हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया, जो कि इसमें कैसे दिखाया है, पैरेलल में दिखाया। तो ये चीज याद रखना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वोल्टेज में ये चीज क्या है सीरीज में है, करंट में क्या है ये चीज पैरेलल में। अभी हम लोग समझेंगे पैरेलल में क्यों है। और ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक, आउटपुट पे हमें क्या मेजर करना है, करंट। करंट को कौन मापता है, अमीटर। किसकी सहायता से करंट नापा जाएगा, अमीटर की सहायता से। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि भाई वोल्टेज को अगर हमें नापना तो वोल्ट मीटर का यूज करेंगे, और अगर करंट को नापना तो हम किसका यूज करेंगे, अमीटर का यूज करेंगे। तो ये आपके दोनों डायग्राम बने हुए हैं, एक आइडियल करंट सोर्स, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल में 5 एम्पियर करंट थी, हमें आउटपुट पे 5 एम्पियर करंट मिली। प्रैक्टिकल में क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हमें है कि भाई प्रैक्टिकल में 5 एम्पियर आउटपुट में नहीं मिलेगी, कुछ कम मिलेगी, 5 एम्पियर से कुछ कम मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से ये 5 एम्पियर करंट यहाँ से चली, अब इसके पास दो रास्ते हैं, करंट के पास कौन से दो रास्ते, एक रास्ता ये वाला हो गया और एक रास्ता ये वाला हो गया। ठीक है, ये मेन रास्ता है, आगे जाके मेन रास्ता क्या हो गया, अब उसको दो रास्ते में डिवाइड हो गई। यहाँ पे क्या था, एक ही रास्ता था, तो सीधा सीधा हमें आउटपुट में 5 एम्पियर करंट मिल रही थी। ठीक, अब करंट का एक बहुत ही बेसिक रूल सबको याद होना चाहिए, करंट हमेशा क्या होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। यहां मैं लिख देता हूं, करंट हमेशा क्या होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस ठीक है, करंट मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। मतलब अगर करंट मान लो दो रास्ते में जा रही, एक रास्ते का प्रतिरोध ज्यादा है, एक रास्ते का प्रतिरोध कम है, तो करंट किधर ज्यादा जाएगी, जिस रास्ते का प्रतिरोध क्या होगा, मिनिमम होगा या कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो दो रास्ते हो गए, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। ठीक, इस रास्ते में क्या है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध आ रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट क्या होगी, इधर चली जाएगी, बाकी हमें आउटपुट पे मिल जाएगी। तो वही चीज क्या होता है प्रैक्टिकल, कि आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, लेस देन 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से यहाँ पे करंट क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो अब ये 5 एम्पियर से कम आएगी, कितना कम आएगी, वो ज्यादा कम नहीं हो जाना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे हमें 2 एम्पियर मिले या 1 एम्पियर मिले। 1 एम्पियर मिलने का मतलब क्या है, इस रास्ते से करंट ज्यादा चली गई। 4.5 एम्पियर मिलने का मतलब क्या है, इस रास्ते से करंट कम गई। तो हमें क्या करना है, इस रास्ते का प्रतिरोध डिसाइड करना है। इस रास्ते क्या करना है, प्रतिरोध डिसाइड करना है। हमें ऐसा यहाँ पे प्रतिरोध लगाना है कि इस रास्ते से करंट कम जाए और इस रास्ते से करंट ज्यादा जाए। तो इस रास्ते से करंट कब कम जाएगी, जब इस रास्ते का प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि करंट हमेशा क्या होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस। जिस रास्ते का प्रतिरोध कम होता है उधर करंट ज्यादा जाती है। ठीक है, तो हमारा मेन यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि यहाँ पे कुछ करंट चली जाए, स्मॉल करंट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हाई। इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, हाई। जब इसकी वैल्यू को हम हाई रख देंगे तो कुछ पॉइंट करंट यहाँ पे चली जाएगी, बाकी हमें लगभग 5 एम्पियर के आसपास करंट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। तो सबको एक बेसिक शायद मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि आइडियल और प्रैक्टिकल किस चीजों की मैं बात कर रहा हूं, आइडियल से प्रैक्टिकल में कैसे आते हैं, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या डिफरेंस है। तो इसको एक बार फिर से हम लोग दोनों में जल्दी जल्दी डिफरेंस देख लेते हैं।
प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, ये आर इंटरनल जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कैसा लगा होगा, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा होगा। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, ये जो करंट सोर्स का तो सामने फिगर यहाँ पे दिख ही रहा है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इसके साथ शंट में या पैरेलल में लगा होगा। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इस आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इस आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और इसमें क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यहां पे जो आर इंटरनल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ये चीज हम लोगों को एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। खास कर से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा, कहां पे वैल्यू इसकी मिनिमम होगी, कहां पे वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत इजी होता है। बच्चों में कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि वो भूल जाते हैं कि कहां पे मिनिमम होगा, कहां पे मैक्सिमम होगा, कहां पे सीरीज होगा, कहां पे शंट में होगा या पैरेलल में होगा, ठीक। तो उसको कभी भूल जाओ तो ऐसा सिंपल सा बना लो और यहाँ पे देख लो कि भाई हमें यहाँ पे ज्यादा करंट चाहिए, तो इस रास्ते का प्रतिरोध क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ आर इंटरनल की बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आर इंटरनल किसका, आइडियल करंट सोर्स का। तो यहाँ पे हम एक ऐसा मान सकते हैं, ये प्रतिरोध लगा है, इसकी वैल्यू क्या है, अनंत, इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या है, अनंत। देखो भाई, अगर इस रास्ते का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट क्या हो जाएगी, आउटपुट पे चली जाएगी। तो ऐसा हम एक अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसा प्रतिरोध लगा दें जिसकी वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो, तो वहां पे क्या होगा, आउटपुट पे सेम करंट मिलेगी जितनी रेटिंग है करंट सोर्स की, ठीक। तो एक डिफरेंस ये भी याद रखना है करंट सोर्स में कि आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में डिफरेंस एक याद रखना है, आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या है, 0 है। आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी या अनंत। तो ये 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग कहीं नोट्स कर लीजिए या इसको समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार आप समझ लेंगे तो कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये पहला वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और अगर आने वाले टाइम में आप ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं और हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, आज तक अगर आप लोग इन चीजों को रट्टा मारते हुए आए हैं, याद करते हुए आए हैं, समझे नहीं है, तो अगर आप चीजों को आप लोग समझ के पढ़ना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, जिससे कि यहाँ से जो आपको नॉलेज मिले वो आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम को निकालने में काम आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।